हाँ तो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक का 12th मैथ्स का डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप। f(x) इक्वल टू एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। साध्यता की जांच करना। हमें जो फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सामने दिख रहे होंगे। तो इस थर्ड में 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल टू x-5। तो f(x) इक्वल टू x-5 की हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी की जांच करना है, पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कि सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं लेट k इज़ रियल नंबर। कोई भी k जो है एक रियल नंबर है जिसके लिए डिफाइन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, f(k), इसमें k की वैल्यू हम रखेंगे। तो k जैसे रखेंगे f(k) इक्वल टू जाएगा k-5। क्लियर है। तो f(k) इक्वल टू k-5। अब लिमिट लेंगे हम यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू k ऑफ f(x) की वैल्यू भी हम निकालेंगे यहाँ पर। लिमिट x टेंस टू k ऑफ f(x) का मान कितना है x-5। तो x टेंस टू कितना रखना हम लोगों को, k वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, लिमिट रखने पर k-5 आ गया। तो f(k) की वैल्यू भी k-5 आई है और लिमिट x टेंस टू k की वैल्यू भी क्या आएगी, k-5 आई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः सो दैट f(k) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k ऑफ f(x), ये दोनों बराबर हैं। तो f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए ऑल रियल नंबर। सभी वास्तविक संख्या के लिए जो है ये f क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आता है आपके यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, सेकंड वाला कर रहा हूँ मैं, f(x) इक्वल टू हो जाएगा 1 - x-5 और x की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू 5, 5 के बराबर नहीं है। तो हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे यहाँ पर रियल नंबर में जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो कोई भी k वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं। लेट k इज़ रियल नंबर, k इज़ रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू -5, मतलब k इक्वल टू -5 k इक्वल टू 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें f(k) की वैल्यू निकालेंगे हम। f के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, f(k) इक्वल टू जाएगा 1/k-5। अब लिमिट निकालेंगे हम x टेंस टू k के लिए ऑफ f(x) में। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k ऑफ f(x) की वैल्यू है 1/x-5। इसमें k x की जगह क्या रखेंगे अपन, k रखेंगे। तो 1 क्या आ जाएगा, k-5 आ जाएगा। तो f(k) की वैल्यू भी आई 1/k-5 और लिमिट x टेंस टू k की वैल्यू ऑफ f(x) की वैल्यू भी कितनी आई है, 1/k-5 आई है। तो मतलब कहने का ये दोनों बराबर हैं। तो फॉर द ऑल रियल नंबर ऑफ k एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके ये जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड के बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। थर्ड है f(x) इक्वल टू c वाला, f(x) इक्वल टू x² - 25/x + 5 और x इक्वल टू नहीं है -5 के बराबर है। मतलब x की वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सभी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर लेट वो क्यों ही, लेट k इज़ रियल नंबर, k इज़ रियल नंबर एक्सेप्ट k इज़ नॉट इक्वल टू -5। k -5 के बराबर नहीं होना चाहिए और कौन सी भी वैल्यू आप k की ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आप क्या निकालेंगे, f(k) की वैल्यू निकालेंगे। f(k) बराबर क्या हो जाएगा, k² - 25/k + 5। तो f(k) इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको दो बार आप लिख सकते हैं, k + 5 एंड k-5 और बाई k + 5 तो है इसे, k + 5 से k + 5 कट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस k + 5 आ जाएगा, k-5 आ जाएगा। तो f(k) की जो वैल्यू आई है आपके पास वो कितनी आई, k-5 आई है। ठीक है, f(k) की वैल्यू। इसी प्रकार से लिमिट हम लेंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू k ऑफ f(x) में, लिमिट x टेंस टू k ऑफ f(x) की वैल्यू कितनी है, x² - 25/x + 5। अब इसमें x टेंस टू k रखेंगे।
तो एक्स टेंस टू के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के माइनस 5 आ जाएगी। क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये एफ के की वैल्यू भी के माइनस 5 आई है और लिमिट एक्स टेंस टू के ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आई, के माइनस 5 आई है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, के इज नॉट इक्वल टू -5 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर या सभी पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें केस लेने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। जब मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 यहाँ पर दे रखा है तो उस स्थिति में हम यहाँ पर केस लेंगे, क्योंकि एक्स का जो मान है, एक्स की जो वैल्यू है, यदि एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है तो इस पूरे फंक्शन का मान पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यदि x का मान जो है, x की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और x का मान यदि 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 5 या 5 के बराबर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 5 से यदि छोटा है, x की वैल्यू 5 से छोटी है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो स्थितियाँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको। x माइनस 5 भी रहेगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू x माइनस 5 भी रहेगी। कब रहेगी, जब x का मान बड़ा है या बराबर है 5 के, और इसकी वैल्यू जो है यदि x का मान छोटा है 5 से, x इज लेस देन टू 5, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 5 ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस x। तो इस प्रकार से फंक्शन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। फंक्शन यदि x का मान बड़ा है या बराबर 5 से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन x माइनस 5, एंड x इज लेस देन टू 5, देन फंक्शन विल भी क्या हो जाएगा, -5 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम केस की बात करेंगे तो यहाँ पे लेट सी, वो की हुई वैल्यू लेना, या सी ले लें या के ले लें। लेट के इज रियल नंबर फॉर दैट k इक्वल टू 0, k इज ग्रेटर देन टू 5 एंड k लेस देन टू 5। ये तीन केस हम यहाँ लेंगे, लेस देन टू 5, ग्रेटर देन टू 5 और k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर केस फर्स्ट लेंगे, तो केस फर्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं हम। तो k व्हेन k इज ग्रेटर देन टू 5, यदि k की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो एफ के निकालेंगे हम। एफ के बराबर क्या आएगा, फंक्शन कौन सा लेंगे इसके अंदर, x माइनस 5 वाला लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, k रखेंगे यहाँ पर, तो k माइनस 5 हो जाएगा। एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा, k माइनस 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट लेंगे, x टेंस टू k ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, और चूँकि k की वैल्यू ग्रेटर देन टू 5 के लिए कर रहे हैं अपन, तो ग्रेटर देन 5 के लिए वही फंक्शन आएगा x माइनस 5। यहाँ पर k रखेंगे, तो k रखने पर क्या आ जाएगा, लिमिट रख देंगे डायरेक्ट, तो k माइनस 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो k माइनस 5 आ गया, और एफ के की वैल्यू भी k माइनस 5 आ गई। तो ये सभी k जो रियल नंबर है उसके लिए फलन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए, है ना, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन 5 के लिए। अब इक्वल टू में बात करेंगे तो केस सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, अब केस सेकंड लेंगे, तो केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में होगा k इज इक्वल टू 5। तो जब k इक्वल टू 5 में, तो यहाँ पर चूंकि दे रखी है एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5 और 5 माइनस एक्स, यदि k इक्वल टू 5 है तो k इक्वल टू 5 में क्या हो जाएगा, तो k इक्वल टू 5 में k की वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पर, तो f के बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। एफ के की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी यहाँ पर लेने पड़ेंगे, क्योंकि k इक्वल टू 5 के लिए बात करें तो 5 प्लस और 5 माइनस की भी बात करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट x टेंस टू k प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर, तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, x टेंस टू 5, x टेंस टू k प्लस के लिए बात करेंगे तो k प्लस में क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, एफ एक्स की वैल्यू आएगी x माइनस 5, तो x माइनस 5 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो x टेंस टू k रखेंगे यहाँ पर, तो k माइनस 5, और k माइनस 5 में k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 5 है, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x टेंस टू 5 प्लस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x टेंस टू 5, तो x टेंस टू 5 प्लस और x टेंस टू 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। हियर
के इक्वल टू यहाँ पर 5 है। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि एफ के की वैल्यू भी 0 आ गई और लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस मतलब 5 प्लस की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0 आ गई। अब इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर 5 माइनस की या के माइनस की। तो के माइनस की हम बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस ऑफ एफ एक्स या 5 माइनस ऑफ एफ एक्स भी आप लिख सकते हैं। 5 माइनस ऑफ एफ एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स टेंड्स टू 5 और 5 माइनस, तो x का मान जो है 5 से छोटा है या कम है, तो उस स्थिति में कौन सा फंक्शन लेंगे? 5 माइनस एक्स वाला लेंगे। तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब x टेंड्स टू 5 रखना है, तो 5 रखना तो क्या जाएगा? कितना जाएगा? 5 लिमिट डायरेक्ट रखेंगे तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एफ के की वैल्यू भी 0 आई, मतलब f5 की वैल्यू भी 0 आई। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 प्लस की वैल्यू भी 0 आई और 5 माइनस की वैल्यू भी कितनी आई? 0 आई। तो x के इक्वल टू 5 पर क्या हो जाएगा? ये ऑल रियल नंबर्स के लिए के इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा? ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वाले की। थर्ड में आएगा, थर्ड केस आएगा इसके अंदर, केस थर्ड। कौन सा थर्ड वाला केस आएगा? के लेस देन टू 5। तो के लेस देन टू 5 के लिए, तो के लेस देन टू 5 के लिए एफ की वैल्यू निकालेंगे अपन। एफ के बराबर क्या आ जाएगा? बोलिए। लेस देन टू 5 में ये वाला फंक्शन आएगा, दिख रहा होगा आपको। तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स और यहाँ पर 5 माइनस के रख देंगे। तो ये आ गया आपके पास 5 माइनस के। एफ के की वैल्यू आ गई 5 माइनस के और एफ के की वैल्यू दी 5 माइनस के आ गई और एफ के की वैल्यू क्या आई? एफ के की वैल्यू वही 5 माइनस के आएगी। तो एफ के की वैल्यू भी 5 माइनस के आई और उस स्थिति में लिमिट की वैल्यू आएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू के ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू के ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 5 माइनस के। क्लियर है? 5 माइनस के, 5 माइनस एक्स और एक्स की जगह क्या कर देंगे? के रख देंगे। तो 5 माइनस के आ जाएगा? के आ जाएगा। तो एफ के की वैल्यू भी आएगी 5 माइनस के और लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू के ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी 5 माइनस के आ गई। दोनों यहाँ पर बराबर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स टेंड्स टू 5 लेस देन टू 5 के लिए भी ये फलन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा।